आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है स्कैंडियम Z21 यानी कि स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 है। कह रहे एक संक्रमण तत्व है, लेकिन जिंक Z बराबर 30 परमाणु क्रमांक है, ये नहीं है संक्रमण तत्व। क्यों? कि अब इस तरह से विकल्प दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्कैंडियम देख लेंगे। स्कैंडियम का जो प्रतीक होता है कैपिटल एस स्मॉल सी होता है, और स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम देखें तो क्या होगा, देखिए 21 परमाणु क्रमांक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा हमारा 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक, 3p6 3d1 और हमारा 4s2, ठीक, 2 1 3 6 3 9 10 11, ठीक, 17 18 19 20 21। अब देखिए, अब हमारा क्या है जिंक। अब हम जिंक का भी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते साइड पे। जिंक का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है 30। अब जिंक के लिए हम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक, फिर आएगा 3d10 और 4s2 3d10 और 4s2, ठीक है। तो यहाँ 3d1 है और यहाँ 3d10 आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो 10 ये हो गया, 2 2 4 6 10 10 20, ठीक, और ये 10 30 हो गया, 6 2 8 और 2 10, ठीक। तो यहाँ पर अब क्या है, डी ब्लॉक के तत्व को हम संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक। अब डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं ये हम जरा देखेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की दृष्टि से हम ट्रांजिशन तत्व यानी कि संक्रमण तत्व की बात करें, ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो क्या डेफिनेशन हो जाती है, तो डेफिनेशन ये होती है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की दृष्टि से जिन तत्वों के परमाणु, ठीक, या किसी यौगिक में तत्व के डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होते हैं, पार्शली मतलब फिल्ड होते हैं, आंशिक रूप से भरे होते हैं, ठीक, उन्हें हम क्या कहते हैं, वो हमारे संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ठीक। क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व, ठीक, कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ डी में कितने 10 इलेक्ट्रॉन है, पूरा डी ऑर्बिटल यहाँ पर जिंक में क्या है भरा हुआ है। अगर जिंक वाला हम डी ऑर्बिटल बनाएं, ठीक, और यहाँ पर हम स्कैंडियम वाला हम बना लेते हैं डी ऑर्बिटल, ठीक। स्कैंडियम वाले में क्या है, स्कैंडियम वाले में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 3d में कितना है 3d1 है, और यहाँ पर 3d10 है, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर आंशिक रूप से भरा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसीलिए हम जिंक को संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं, ठीक। लेकिन आता हमारा डी ब्लॉक के अंदर ही, स्कैंडियम जो है हमारा वो हमारा संक्रमण तत्व कहलाता है, और जिंक हमारा इसीलिए इसी कारण नहीं कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है स्कैंड दोनों में +3 और ये Zn+ आयन जो है रंगहीन है, सफेद यौगिक बनाते हैं। स्कैंडियम के संदर्भ में 3d कक्षक आंशिक भरा है, लेकिन जिंक में ये भरे हुए हैं। फिर कह रहा है जिंक के संदर्भ में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक में चला जाता है। फिर कह रहा है दोनों स्कैंडियम तथा जिंक परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। आप खुद ही देख लो, स्कैंडियम के संदर्भ में 3d कक्षक जो है वो आंशिक भरा है, 3d कक्षक आंशिक भरा है, लेकिन जिंक में 3d10 है, ठीक, यहाँ स्कैंडियम और ये 3d10 जिंक में। तो इसलिए हमारा बी विकल्प जो होगा वही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। बी विकल्पन का क्या हो जाता है, सही हो जाता है, ठीक। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।